नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट क्या लग रहा है। जिस तरीके से मार्केट में एक बड़ा अलर्ट कैंडल आया है, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए। और मैं ऐसे बड़े रेड कैंडल से, स्पेशली जो वीकली टाइम फ्रेम पे आता है ना, उससे मैं ज़्यादा डरता हूं और उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इवन उसका इम्पॉर्टेंस या आप बोल सकते हो कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जिसने ऐसे वीक मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे खराब टाइम में मैं जनरली क्या करता हूं, मैं कौन सी चीज़ों पे ध्यान देता हूं और मेरा नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। ऑल टाइम हाई मारा था निफ्टी ने, बट वो सिर्फ स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के लिए ही था मंडे। उसके बाद ऑलमोस्ट वीक एंड आते आते हम लोग 750 पॉइंट डाउन हो गए फ्रॉम ऑल टाइम हाई। नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। और ये जनरली ऑल टाइम हाई के आसपास, खास करके जब इंडेक्स इतने टाइम के बाद मार रहा है, तो ये होता ही है। और हमने लास्ट वीक में बहुत सारी न्यूज़ देखी, जैसे 3 जनवरी को हमने देखा कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ और उनको दोनों को यूएस ने अरेस्ट कर दिया वहाँ पे जाके। तो जो ग्लोबल लेवल पे जो बहुत सारे रूल्स होते हैं उसकी तो धज्जियाँ उड़ रही है यूएस के साइड से। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि 6 जनवरी को रिलायंस में बहुत बड़ा फॉल आया और ये ऑलमोस्ट 4.5% का था। और इसके वजह से निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रेशर आया था। और उसके बाद हम लोगों को ये न्यूज़ पता चली कि यूएस हमारे ऊपर 500% का टैरिफ प्लान कर रहा है। और ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, ये हमारे ऊपर, आई थिंक चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर हो रही है बात। और एक और जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो है 9 जनवरी। तब एक एक्चुअली जो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ से एक जजमेंट आने वाला था ऑन इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट। और ये आने वाला था, अगर हम यूएस टाइम देखें तो 10 बजे के आसपास सुबह। एज पर इंडिया टाइम वो 8:30 था। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं, बट अब तक ऐसी कुछ चीज़ आई नहीं। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि शायद ये जो क्या बोलते हैं इसे, ये जो चीज़ आने वाली थी, जो जजमेंट आने वाला था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पोस्टपोन कर दिया है कुछ दिनों के लिए। अब एग्जैक्टली उसकी डेट अभी तक मतलब इंटरनेट पे आई नहीं है, कहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। बट ये अगर जजमेंट आ जाता है कि भाई ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकता है, वो कुछ भी टैरिफ नहीं लगा सकता है, तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। अदरवाइज अगर ये जजमेंट ट्रम्प के फेवर में आ गया तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होने वाली है। एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस पे मार्केट में अच्छी खासे पैनिक आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट वीक में हुई। अभी चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चार्ट में जाते हैं, देखते हैं मार्केट क्या लग रहा है और हमें कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का टाइम है या फिर सच में सीरियसली सोचने का टाइम है मार्केट से एग्जिट करने का। तो देखो, अभी निफ्टी का आप लोग जो टाइम चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारा था। अभी लास्ट 3 महीने से मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बट हो नहीं पा रहा है। और जो एकदम डेंजरस कैंडल की मैं बात कर रहा था वो ये वीक का कैंडल है। अब देखो, ये वीक में हमने ऑल टाइम हाई तो मारा, बट जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट नीचे हुआ है। अब इसको जनरली मैं किंग कैंडल का रिवर्स आप बोल सकते हो। ये बहुत ही डेंजरस कैंडल हो सकता है अगर ये टॉप में आता है तो। और इसका मैं आपको और एक एग्जांपल भी देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे भी सितंबर में मार्केट ने टॉप बनाया था, तब भी वहाँ पे एक ऐसा कैंडल आया था। बट अगर आप ऐसे कैंडल को अवॉइड करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर इसका फॉलोअप आता है, जैसे यहाँ पे तो आया था सितंबर महीने में, तो एक बहुत इशू हो सकता है। अब इसका फॉलोअप मतलब क्या, जैसे आप बोल सकते हो कि भाई निफ्टी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर रहा है। तो देखो, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमें अगर ध्यान देना है, तो मैं अगर स्विंग लो की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी बताया था, 25,300 इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे अगर अगेन एक बड़े रेड कैंडल से ये लेवल ब्रेक होता है तो दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर मार्केट। और ये चीज़ हम लोगों को कभी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट हम 24,370 पे आ सकते हैं, विच इज़ दिस लेवल। और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं ये बोल रहा था कि हमने थोड़े टाइम के लिए हाई मारा था, फिर ऑलमोस्ट पूरा वीक हमारा मार्केट नीचे ही गिरा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी गिरा है, बट देखो परफॉर्मेंस बोलते हैं ना कि अगर कोई स्टॉक एक दूसरे स्टॉक से या कोई इंडेक्स एक दूसरे स्टॉक से, समझो ये इंडेक्स 5% चला है और ये इंडेक्स 7% चला है, तो उसको भी एक आउट परफॉर्मेंस बोलते हैं। और समझो ये इंडेक्स 5% गिरा है पर ये इंडेक्स सिर्फ 3% गिरा है, तो ये इंडेक्स फिर भी उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% गिरा है, जबकि अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2.5% गिरा है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। और एक बार मैं आप लोगों को स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखा देता हूँ, इसमें भी अच्छा खासा फॉल आया ऑलमोस्ट 3.5% का। तो ये भी मार्केट लास्ट वीक में गिरा है। और स्मॉल कैप का जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो अभी हमें देखना चाहिए वो ये रीसेंट लो है जो इसने अभी कुछ हफ्ते पहले बनाया था, विच इज़ 15,800। तो देखो ये मैंने आप लोगों को पूरा इंडेक्स बता दिया और मैंने बता दिया कि मैं इसे अलर्ट कैंडल या थोड़ा कंसर्न वाला कैंडल क्यों मान रहा हूँ। अगर इसका फॉलोअप आता है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो ब्रेक हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। और अभी फिलहाल सिचुएशन क्या हो रही है ना, अभी हम लोग थोड़े हफ्ते पहले ये सोच रहे थे कि इंडिया यूएस का जो टैरिफ है उसके ऊपर कुछ अच्छे डिसीजन आ जाएंगे, हमें 50% टैरिफ लग रहा है उसके जगह पे कुछ 25% या 20% के टैरिफ हो जाएंगे तो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो वो एक अच्छा कैटलिस्ट बनेगा, वो एक अच्छा ट्रिगर बनेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो वो तो छोड़ो, वो हो ही नहीं रहा है, उसकी जगह पे 50 के जगह पे 500%, मतलब ये जिस दिन मैंने देखा तो मुझे वो लगान मूवी का डायलॉग याद आ गया, 3 गुना लगान देगा। तो यहाँ पे ये 5 गुना लगान मांग रहा है। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ 3-4 चीज़ें हैं जो अगर होती है तो मार्केट शायद पॉजिटिव टर्न हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 500% टैरिफ वाला जो न्यूज़ है वो हमारे यहाँ से चला जाए और उसके ऊपर कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए और हमारा इंडिया यूएस का टैरिफ डील हो जाए। नंबर 1 ये है जो फिलहाल मुझे कहीं से भी अच्छा होते हुए दिख नहीं रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए वो है रशिया यूक्रेन की वॉर रुक जाए, और अगर वो रुक जाएगा तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। फिलहाल वो भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो हो सकता है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो फरवरी में हमारा बजट आने वाला है, अगर वो बजट में कुछ अच्छी चीज़ आ जाए स्टॉक मार्केट के लिए तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। बट देखते हैं कि ये तीनों चीज़ों में से क्या हो सकता है। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि जनवरी मंथ हमारा कुछ खास अच्छा जाने वाला नहीं है। अगर अच्छा होगा तो थैंक यू, भगवान को बोल देंगे कि चलो बहुत अच्छा हो गया, खराब सोचा था उससे भी। तो खैर ये सारी चीज़ हम लोग ने देख ली। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर थे जिसने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे आप देखो इंडिया डिफेंस ने किया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ने किया है और थोड़ा फार्मा आईटी ने भी थोड़ा किया है और हेल्थ केयर भी है। बट अगर आप खराब सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म हो गया, ऑयल एंड गैस ऑब्वियसली, रिलायंस के बाद तो सब लोग ने लाइन लगा दी, उसके बाद एनर्जी, इंफ्रा, इंटरनेट, कमोडिटी, ये सब गिरे। बट अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई लास्ट वीक तो चलो वैसे भी खराब ही था तो अच्छे खासे सेक्टर भी थोड़ा बहुत गिर सकते हैं, बट ओवरऑल ये मंथ में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो मेटल है, वेव्स है, पीएसयू बैंक है, डिफेंस है। तो ये सारे सेक्टर अभी भी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से ये सेक्टर में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखते रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन सा ये जो स्टॉक है वो कौन सा है जिसने लास्ट वीक में भी ब्रेकआउट दिया है। तो देखो वो जो स्टॉक है उसका नाम है एमक्योर फार्मा लिमिटेड। अब ये स्टॉक का है ना हमारे पास डेटा कम है क्योंकि ये लिस्ट ही अभी रिसेंटली हुआ था, एक बार बीएससी में भी इसका चार्ट देख लेते हैं। यस, इसका डेटा कम ही है, मतलब ये लिस्ट ही अभी हुआ है। अब देखो ये लिस्टिंग हुआ था जुलाई 2024 में, फिर इसने हाई बनाया था 1580 का, फिर ये नीचे गिरा था ऑलमोस्ट 890 तक। अब देखो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है विच इज़ ऑन 1497। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आया है। इसका जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है वो है 1580। तो मैंने इसको बताया आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट आया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे खराब मार्केट में भी ऐसे कैंडल से क्लोज होना, करेक्ट। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान रख सकते हो। अगर ये 1350 ब्रेक कर देगा तो खराब हो जाएगा, आप इसकी रेंज निकाल सकते हो और ब्रेकआउट के ऊपर लगा सकते हो इसके अपसाइड रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ
कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ। मैं जनरली ऐसे सिचुएशन में अपने पिछले 2 से 3 महीने वाले वीडियो खुद देखता हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्रेकआउट सेटअप डिस्कस किए हैं और वो स्टॉक्स में से कुछ अच्छे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। कुछ तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट ऐसे पैनिक सिचुएशन में वापस से वो अपने प्राइस पे आते हैं ब्रेकआउट वाले, विच कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैं देख रहा था कौन से ऐसे स्टॉक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में यूपीएल बोला था। अब आप वो देखो कि ये वापस से अपने ब्रेकआउट्स के पास आ रहा है। तो अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर मार्केट टर्न आउट होता है। तो हमने जीएमआर इंफ्रा के जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में बात की थी। खैर ये अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आया है, बट अगर लास्ट वीक में कुछ पॉजिटिविटी नेक्स्ट वीक में आती है तो यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। आईडीबीआई बैंक पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको मैंने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बोला था। अब हिंदुस्तान कॉपर वो टाइम पे तो बहुत ऊपर था। अगर समझो ये ब्रेकआउट के पास या थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो अगेन यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक स्टॉक है पॉलीकैब जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक शेयर किया था। आरबीएल बैंक देखो अभी भी ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है। फिर वेदांता, उसके बाद अगर आप कैनरा बैंक देखोगे इसने 130 पे ब्रेकआउट किया था। उसके बाद अगर आप अनुपम रसायन देखोगे तो ये वाला स्टॉक भी अपने ब्रेकआउट के अभी भी ऊपर है। और अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो 1230 पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, अभी 1300 पे है। उसके बाद अगर आप हिंदुस्तान जिंक देखोगे, खैर ये तो अभी भी ब्रेकआउट के ज़्यादा ऊपर ही है, बट इनकेस अगर पैनिक में ये अपने ये लेवल्स के पास आता है तो अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर आप एमएनएम फाइनेंस को देखोगे, देखो इतना मैंने 2-3 महीने अपने वीडियो के पीछे जाके देखा तो मुझे ये दिखा कि भाई एमएनएम फाइनेंस तो अगेन अपने ब्रेकआउट के पास आ रहा है। उसके बाद अगर आप सिटी यूनियन बैंक देखोगे, रिसेंटली इसने 250 पे ब्रेकआउट किया था और 280 है। तो इस तरीके से अगर आप मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो अपने प्रीवियस वीडियो को देखा और एनालिसिस करने की कोशिश की कि मैंने कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखा था और कौन से स्टॉक अगेन अभी अपने ब्रेकआउट के पास आ रहे हैं जहां पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये मार्केट की ओवरऑल पैनिक में। तो ये एक प्रैक्टिस या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक एक्सरसाइज मैं हमेशा वीक मार्केट के टाइम पे करता हूँ और ये आप भी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि रिसेंटली 1-2 महीने पहले कौन से स्टॉक अच्छे आउट परफॉर्म कर रहे थे और वो बिकॉज ऑफ दिस पैनिक अभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आपका ये जो डिसीजन है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से और वीक होते गया या जो ग्लोबल न्यूज़ है वो और ख़राब आती गई तो ये स्टॉक्स भी ज़्यादा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। बिकॉज किसी भी स्टॉक को या किसी भी सेक्टर को या स्टॉक को एक अच्छा मोमेंटम होने के लिए मार्केट का अच्छा स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन में। और हाँ, हमारे चैनल पे मैंने कल एक पॉडकास्ट अपलोड किया है जिसमें हमारे जो गेस्ट है वो है रवि भट्ट जी और वो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। उन्होंने अपनी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है और ये स्ट्रैटेजी का एक ब्यूटी क्या है पता है, वो बिना चार्ट देखे ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ पे वो बाय करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ पे वो टारगेट लगाते हैं। और बहुत एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी हमने बात किया था कि क्यों ज़्यादातर ऑप्शन बायर जो है वो लॉस करते हैं ऑप्शन बाइंग करके। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो पॉडकास्ट जाके ज़रूर देखिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूं जिससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड बस ये था हमारा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, अगर कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।